हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग लेकर आ गए हैं हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10 तथा 12 दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग हिंदी गद्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आधुनिक काल के किन्हीं दो महिला कथाकारों के नाम लिखिए। बल्कि जो आधुनिक काल चल रहा है, आधुनिक काल है हिंदी का, उसमें किन्हीं दो महिला कथाकारों के नाम लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहली है शिवानी और दूसरी है रजनी पनिक्कड़। तो आई होप आपने ये नाम शायद नया सुना होगा, रजनी पनिक्कड़, लेकिन ये आधुनिक युग की महिला कथाकार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का नाम लिखिए। बल्कि जो हिंदी है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। बल्कि जो ईशा अल्लाह खां थे उनके द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। परंतु कहानी कला की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली मौलिक आधुनिक कहानी माना जाता है। मतलब कि लेकिन जो है कहानी कला की दृष्टि से जो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है उसे ही पहली मौलिक आधुनिक कहानी माना जाता है। और वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के हिसाब से ईशा अल्लाह खां की कहानी को पहली कहानी माना जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी के 5 पौराणिक नाटकों के नाम लिखिए। बल्कि हिंदी साहित्य के 5 पौराणिक नाटकों के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रव्यूह, गांधारी, कर्तव्य, कर्ण और गंगा का बेटा। ये 5 हिंदी के पौराणिक नाटकों में से हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। मतलब कि जो यात्रा साहित्य लेखक रचना करते हैं यात्रा साहित्य की, उन 3 लेखकों के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं मोहन राकेश, दूसरे आ जाएंगे विनय मोहन शर्मा, थर्ड है हमारे राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आप लिख सकते हैं। तो ये था यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। मतलब कि जो भक्ति काल है इसके 4 कवियों के नाम लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं संत कबीर, कबीरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास जी और तुलसीदास। ये भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रीति काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। जो रीति काल शाखा है हमारी, इसके 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो 2 कवि हो जाएंगे बिहारी और घनानंद। तो आप इनसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हंस तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। मतलब कि हंस और सरस्वती जो महाविख्यात पत्रिकाएं हैं, इनके संपादक कौन है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो जो हंस पत्रिका है इसको प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और जो सरस्वती पत्रिका है इसका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।